श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरूह ध्यानात् तल्लिंगेक्ष अर्हणादिभिः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 43वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रद्धया तत्कथायाम च, अर्थात उसकी कथा के लिए श्रद्धा, और कीर्तनैर गुणकर्मणाम, अर्थात गुण कर्म के कीर्तन में, तत्पादाम्बुरूह ध्यानात्, अर्थात उसके चरण कमलों के ध्यान से, तल्लिंगेक्ष अर्हणादिभिः, अर्थात उसके चिन्हों के दर्शन एवं सम्मान द्वारा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो जो योग है जिसके विषय में उन्होंने कहा था कि जो मन की गति है उसको रोकने का जो साधन है वह, उसको जो रोकना है वह ही वास्तव में योग है। तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बोला था कि उसके लिए आपको ईश्वर के साथ में एक होना होगा, ईश्वर की अनुकंपा आपको प्राप्त करनी होगी। तो वो अनुकंपा कैसे प्राप्त करनी है उसके विषय में कहते हैं कि उसकी कथा के लिए श्रद्धा द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसके गुण कर्म के कीर्तन द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसके चरण कमलों के ध्यान से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसके चिन्हों के दर्शन एवं सम्मान के द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो भगवती है, ईश्वर की जो भक्ति है, जो ईश्वर की सीधी रथी है, ईश्वर में जो प्रेम है, वह ही वास्तव में योग है जो कि मन की गति को रोकता है। और वो मन की गति को जो रोकना है उसके लिए उन्होंने जैसे बताया था, पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि गुरु की सेवा द्वारा, और हमने समझा था कि गुरु से यहाँ पे अर्थ ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे अच्छा ये मेरा गुरु है और मैं इसकी सेवा करूँगा, नहीं। गुरु का यहाँ पे अर्थ है जो सबसे गहरा पदार्थ है इस संसार में, अर्थात जो ईश्वर है, ईश्वरीय तत्व जो है उसकी सेवा के द्वारा। अब वो ईश्वरीय तत्व आप किस में देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो एक अलग विषय हो गया, किंतु उस ईश्वर तत्व की सेवा है, न कि किसी 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 धार्मिक संप्रदाय का कोई गुरु आ गया और बोले कि आप मेरी सेवा करोगे तो मेरे को, तो ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। गुरु की सेवा उस प्रकार से है कि जो सबसे सबसे गहरा तत्व जो है, ईश्वर की सेवा ही वास्तव में गुरु की सेवा है। आप ईश्वर की सेवा किस प्रकार से करते हैं वो, और हम पिछले श्लोक में उन्होंने भी बोला था कि जो भी आप लाभ को प्राप्त करते हैं उसको आप ईश्वर को अर्पित करो, और साधु भक्तों के साथ में आप संग करो, और ईश्वर को संतुष्ट करो। आप उनको जो है आप अपने सभी कर्मों को इस प्रकार से करो कि ईश्वर की संतुष्टि के लिए आप उन कार्यों को कर रहे हो, तो ईश्वर जो है प्रसन्न होते हैं। प्रेम से आप यदि ईश्वर के प्रेम से करेंगे तो ईश्वर संतुष्ट होते हैं। तो उसी पे आगे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इनके साथ में और क्या कर सकते हैं, तो वो उसमें है कि ईश्वर की जो कथाएं हैं उसमें श्रद्धा रखने से, रामायण की कथा, महाभारत की कथा है, पुराणों में जो कथाएं हैं उनमें श्रद्धा रखने से, अर्थात उनको ऐसे नहीं मानना है कि अरे तो ऐसे ही बस किसी ने जो है ऐसी लप्पियाँ मारी हैं, नहीं। उनमें कुछ सार है, उसमें कुछ तत्व है ऐसा, उसमें कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि हमें जो है ईश्वर की ओर ले जाएंगी। इस प्रकार की श्रद्धा जो हमारे भीतर होनी चाहिए उन कथाओं में। और गुणकर्म के कीर्तन में भी जो है आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ईश्वर के गुण हैं, वो गुण जो है उनका गान हम करेंगे तभी तो हमको गहराई से समझ में आएगा ना, उनकी बातें समझ में आएंगी बात वास्तव में, कि उनके क्या क्या उनकी जो उनके क्रियाएं होती हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। और देखिए रामायण में है, रामायण में भगवान राम ने सीता माता को त्याग दिया तो लोग उस पर ही बिगड़ने लगते हैं। क्या सोच के किया, किस विचार से सोच कर किया, वो हम तभी समझ पाएंगे ना जब हम गुण कर्मों का कीर्तन करेंगे। सीता मैया को क्यों जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो हम तब समझ पाएंगे ना जब हम गुण कर्मों का कीर्तन करेंगे। जब हम ये नहीं करेंगे तो हमारे समझ में कैसे आएगा, तो फिर उल्टा ही हम अर्थ निकाल लेंगे उसका। तो इसलिए उनका गुण कर्म का कीर्तन करना होता है, उनके चरण कमलों का ध्यान करना पड़ता है, उनके आगे सरेंडर करना है, उनके आगे समर्पण करना है, ये बोलना है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो अच्छा ही करते हैं, ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ उल्टा हो रहा है तो वो मेरी समझ की कमी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अच्छे से, इस कारण से मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। तो ये आवश्यकता है हमारे भीतर, जब ये हम करेंगे तो हम ईश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। और उसके चिन्हों के दर्शन एवं सम्मान द्वारा, अर्थात जो ईश्वर चिन्ह होते हैं, ईश्वर चिन्हों में बहुत शक्ति होती है, उन चिन्हों में से हमें जो है भीतर से शक्ति मिलती है हमको। जैसे ईश्वर का नाम है वो भी उसका एक चिन्ह है, और उस चिन्ह से हमें कितनी शक्ति मिलती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ईश्वर हमारे समीप है। जैसे ही हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं। तो कोई भी ईश्वर का चिन्ह यदि होगा, उसका दर्शन करेंगे तो ईश्वर हमारे लिए प्रकट ही हो रहे हैं। हाँ, सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगे,
सामने प्रत्यक्ष रूप से भी प्रकट हो जाते हैं, किंतु किस प्रकार से प्रकट होंगे वो जानने की हमारे अंदर बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। ईश्वर तो कई बार प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं होती इतनी कि हम समझ पहचान पाएँ उनको कि वो हमारे आगे ईश्वर प्रकट हुए थे। तो वो सब प्रकट होना जो है, उनको उनके चिन्हों पर जब हम जो है का दर्शन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो ईश्वर जो है प्रकट होते हैं, प्रकट हो जाते हैं वो। तो उन चिन्हों से ईश्वर की उन चिन्हों में ईश्वर की शक्ति होती है, भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के चिन्हों में शक्ति है, उनसे ईश्वर का स्मरण होता है। और जैसे ही स्मरण होता है तो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं हमारे लिए। उनका सम्मान और उनका दर्शन करने से ही जो हमारा मन शांत होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि ईश्वर हमारे लिए सदा उपलब्ध हैं, सदा प्रकट हो जाते हैं, सदा हमारी सहायता कर सकते हैं, तो हमारा मन जो है उसमें गति थोड़ी ना होगी, वो तो शांत हो जाएगा। क्योंकि वो है सुनिश्चित रहेगा कि हाँ, मैं कभी भी किसी भी समस्या में नहीं हूँ, और यदि मैं समस्या में पड़ता भी हूँ तो ईश्वर मुझे बचा लेंगे। तो ये सारी बातें बहुत गहरी बातें ये हैं, और आपको यहाँ पर बहुत सारे व्याख्याकार जो होंगे ना, वो इनको ढंग से समझाएंगे नहीं आपको, वो और पता नहीं कहीं कहीं तो ले जाएंगे उसको, और ठीक से नहीं बताएंगे आपको इन चीज़ों को। अपने उसमें जो है कई बार लोग ले जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो गहन जो इनके अर्थ होते हैं वो कई बार हमारे समझ में नहीं आते हैं। परंतु हमको जो यहाँ पे समझना है वो यह ही है कि ईश्वर की में रति उत्पन्न करने के लिए जो हमें क्रियाएं करनी है वो यह ही है कि हम ईश्वर की सेवा करें, अपने सभी लाभों को उनको अर्पण कर दें, साधु भक्तों के साथ में हम संग करें, हम ईश्वर को सदा संतुष्ट करने का प्रयास करें, हम ईश्वर की कथाओं में श्रद्धा रखें ताकि हम उनको अच्छे से समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि उनको कोई ऐतिहासिक कथा समझना है, नहीं, उनको आध्यात्मिक कथा समझना है और ये जानना है कि इसमें गहरे सत्य हैं। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री बुक जैसी जैसी कोई सांसारिक वस्तु नहीं है, ये परा ज्ञान है, परा ज्ञान, तो जो कि हिस्ट्री से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो वैसे हमको इसको समझना है कि इसमें कहीं अधिक गहरे सत्य हैं जो उनको हमको प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर के गुण कर्मों का हमें कीर्तन करना है ताकि हम समझ सकें कि ईश्वर जो भी कार्य करते हैं वो किस उद्देश्य से करेंगे, हमें समझ में आए, अन्यथा हमको उल्टा लगेगा, उनकी क्रियाएं हमको उल्टी लगेंगी। उनके चरण कमलों में ध्यान करके और उनके चिन्हों के प्रति जो है हमारे मन में सम्मान हो। और चिन्ह बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गाय एक चिन्ह है, सूर्य चिन्ह है, चंद्रमा चिन्ह है, पीपल का वृक्ष चिन्ह है, ये सारे ईश्वर के चिन्ह हैं। और इनका हम सम्मान करेंगे, इनकी यदि हम पूजा करेंगे तो हम उससे ईश्वर की ही वास्तव में सम्मान कर रहे हैं। यदि हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, यदि आप पीपल के वृक्ष को देख करके पीपल का वृक्ष मानते हैं तो वो पीपल का वृक्ष है, किंतु यदि आप पीपल के वृक्ष को देख करके ईश्वर का स्मरण करते हैं और बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का एक रूप जो है वो पीपल का वृक्ष भी है, जैसा कि उन्होंने गीता के 15वें अध्याय में बोला है, तो फिर आप ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं और वो तो श्रेष्ठ है। तो वो यहाँ पर हमको प्रहलाद महाराज ने बताया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।